Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, student of 8th class. Hope so all you are fine. Now starting today lecture. Today lecture based on Unit 12. Unit 12 is line bisectors and angle bisector. Before starting theorems of chapter 12, we learn about main points of related to theorems. First of all, we learn about main symbol for using theorems. सबसे पहले आप लोगों ने सिम्बल्स को नोट रखना है, सिम्बल्स को याद रखना है कि जो जो थ्योरम्स में यूज़ हो रही है. डिफरेंट सिम्बल्स थ्योरम्स में यूज़ होंगे, बट आपको उनके नेम्स और उनकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब हम उनको अप्लाई करेंगे. सबसे पहले देखें, ये आपके सामने इक्वल का साइन है. ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा. ये इक्वल का साइन होता है, हम इसे इक्वल पढ़ते हैं. अब इक्वल के साइन के ऊपर इस तरह की जो आपके पास शेप आ रही होती है, इसको हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रेंट. थ्योरम्स में कॉन्ग्रेंट को इक्वल के मीनिंग्स में लिया जाता है. समझ लें, यानी कि कॉन्ग्रेंट क्या है? कॉन्ग्रेंट होता इक्वल ही है, पर थ्योरम्स में हम इक्वल का साइन कम यूज़ करते हैं. इक्वल की प्लेस पे हम कॉन्ग्रेंट का साइन यूज़ करते हैं. कॉन्ग्रेंट का मीनिंग भी इक्वल के मीनिंग में आता है. नेक्स्ट वाला साइन आपके पास है कोरेस्पॉन्डिंग का. किसी भी टू कम्बिनेशन चेक करना हो, टू पॉइंट्स के दरमियान, टू एंगल्स के दरमियान, तो आपने कोरेस्पॉन्डिंग चेक करनी हो, रिलेशन चेक करना हो, तो ये वाला साइन लगाएंगे. कोरेस्पॉन्डिंग का साइन है, रिलेशनशिप फाइंड करने का साइन है. नेक्स्ट है, अगर आपके पास ए बी लिखा हो और उसके ऊपर कोई देखने यहाँ पे एक लाइन सी लगी हुई है, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे साइड ए बी. और ये जो नोटेशन है आपकी, ये एंगल की नोटेशन है. इसको पढ़ेंगे एंगल ए, एंगल बी, एक्सेट्रा. ए बी के ऊपर अगर इस तरह की लाइन हो, ये ऊपर जो था आपके पास लाइन सेगमेंट थी, और ये है आपके पास लाइन, ठीक है. मीन्स कि ये जो साइन होता है सिंपल, ये होता है लाइन का. अगर दोनों साइड पे वो क्लोज हो, यहाँ पे दोनों साइड पे वो कंटिन्यू हो सकती है. एरो का साइन है बोथ साइड पे, तो इट मीन्स कि ये साइड दोनों पे जितने जहाँ तक हम कंटिन्यू कर सकें कर सकते हैं. तो ये लाइन का साइन होता है. ये वाला साइन दोनों साइड पे ये क्लोज है, टू इसके एंड पॉइंट्स हैं, तो हम इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट. सो आपको लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस भी पता होना चाहिए. लाइन सेगमेंट एंड लाइन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी के ऊपर लाइन थी. जब लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर देखें, यहाँ पे एरो का साइन नहीं है. ए बी के ऊपर एरो का यहाँ पे साइन नहीं है, जस्ट लाइन सेगमेंट है, तो ये साइड ए बी कहेंगे. यहाँ पे ए बी के ऊपर लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है. टू साइड पे एरोज हैं, तो हम इसे लाइन ए बी पढ़ेंगे. ये जो है आपके पास स्मॉल सी शेप, ये ट्राइंगल की होती है, हम इसे ट्राइंगल के लिए यूज़ करेंगे. अगर ट्राइंगल की शेप के साथ लिखा आ जाए ए बी सी, तो हम इसे रीड करेंगे ट्राइंगल ए बी सी. तो ये लाइन का साइन होता है. ये वाला साइन दोनों साइड पे ये क्लोज है, टू इसके एंड पॉइंट्स हैं, तो हम इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट. सो आपको लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस भी पता होना चाहिए. लाइन सेगमेंट एंड लाइन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी के ऊपर लाइन थी. जब लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर देखें, यहाँ पे एरो का साइन नहीं है. ए बी के ऊपर एरो का यहाँ पे साइन नहीं है, जस्ट लाइन सेगमेंट है, तो ये साइड ए बी कहेंगे. यहाँ पे ए बी के ऊपर लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है. टू साइड पे एरोज हैं, तो हम इसे लाइन ए बी पढ़ेंगे. ये जो है आपके पास स्मॉल सी शेप, ये ट्राइंगल की होती है, हम इसे ट्राइंगल के लिए यूज़ करेंगे. अगर ट्राइंगल की शेप के साथ लिखा आ जाए ए बी सी, तो हम इसे रीड करेंगे ट्राइंगल ए बी सी.
अब हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में तो पढ़ी है, फिर भी देख लेते हैं ट्राइंगल क्या होती है। हमारे पास 3 साइडेड शेप होती है, 3 साइडेड क्लोज शेप होती है। ऐसी शेप जिसकी 3 साइड्स हों ट्राइंगल कहते हैं उसे। ABC 3 साइड्स डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, 2 साइड भी सेम हो सकती हैं, 1 भी डिफरेंट हो सकती है, या 3 साइडेड डिफरेंट होती हैं। आपने ट्राइंगल की टाइप्स में डिफरेंट ट्राइंगल्स पढ़ी होंगी। नंबर 1 इक्वल ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। नंबर 2 एसोसिएट ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड वाली डिफरेंट होती है। नंबर 3 स्केलन ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स डिफरेंट होती हैं। तो ये सबसे पहले आपके एक सामने ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल को इसके एंगल्स को कैसे हम रीड करेंगे और साइड को कैसे रीड करेंगे। कोई भी ट्राइंगल आपको दी जाए उसकी 3 साइड्स होती हैं। ये साइड्स आपके पास हैं AB, BC, CA। तो हमेशा साइड को ऐसे लिखा जाता है, जस्ट AB, BC, CA नहीं लिखा जाता। इसके ऊपर लाइन सेगमेंट की नोटेशन लाजमी देना होती है। AB हम इसे क्या पढ़ेंगे, साइड AB, इसे पढ़ेंगे साइड BC, साइड CA। अभी हमने साइड को देखा, अब हम एंगल्स को देखेंगे। कोई भी ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स और 3 ही एंगल्स होते हैं। अब एंगल ये होते हैं, ये एंगल है आपके पास, ऐसे 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 एंगल डिफरेंट हो सकते हैं। कोई एंगल 90 का भी हो सकता है, कोई 30 का भी हो सकता है ट्राइंगल के, और कोई 60 का भी एंगल हो सकता है। सो यहाँ पे देखें ABC, एंगल A, एंगल B, एंगल C। हम अब इसे लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली फॉर्म में हमने इसे कैसे लिखना है। मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C। हमने इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। ये हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा। अभी हमने चैप्टर 12 करना है, लेकिन चैप्टर 12 से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी हैं। सो उसके लिए मस्ट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसी होती हैं। मैंने अभी में आता है तो इट मीन्स कि अगर 2 ट्राइंगल आपके पास हों तो वो इक्वल कब होंगी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कब होंगी। गिवन है आपके पास ट्राइंगल ABCDEF। अब बताना है ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, मीन्स के इक्वल हैं या नहीं। हम कैसे शो करेंगे कि 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जब भी हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना होता है, हम उनके साइड्स को चेक करते हैं और एंगल्स को चेक करते हैं। मीन्स कि मेरे सामने 2 ट्राइंगल हैं ABCDEF, तो दोनों के दरमियान मैं कंपैरिजन चेक करूँगी। कंपैरिजन मैंने चेक करना है बिटवीन साइड्स एंड एंगल। अब सबसे पहले मैंने एंगल का कंपैरिजन यहाँ पे चेक कर लिया, और यहाँ पे मैं साइड का कंपैरिजन चेक करूँगी। मैं कंपेयर करूँगी 2 ट्राइंगल्स को। अगर इनके एंगल्स और साइड इक्वल आती हैं तो मैं कह दूँगी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। देखें, एंगल A के करस्पॉन्डिंग एंगल है D। करस्पॉन्डिंग का मतलब है A के सामने D आ रहा है। देखें, A के सामने E हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि A के सामने E नहीं है। A की करस्पॉन्डिंग में एंगल D आ रहा है, तो एंगल A एंगल D के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसे मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। हम एंगल ANGLE वाला एंगल नहीं लिखेंगे, हम मैथमेटिकल फॉर्म में एंगल का साइन लगाएंगे और A लिखेंगे। हम कहेंगे एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के। अब B की करस्पॉन्डिंग में E आ रहा है, मीन्स के B के सामने एंगल E आ रहा है, एंगल F नहीं आ रहा, तो एंगल B को एंगल E के कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ये नहीं कह सकते कि एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल F के, या एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के। नो, करस्पॉन्डिंग में जो आपके पास एंगल आ रहा है आप वो लिख सकते हैं। एंगल B एंगल E के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इसे मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के, और एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल F के। सिमिलरली हमने साइड्स को शो करना है, तो करस्पॉन्डिंग साइड को लेके चलना है। अब देखें, यहाँ पे AB लिखा है, उसके ऊपर लाइन सेगमेंट है जो साइड को शो कर रहा चलना है। अब देखें, यहाँ पे AB लिखा है, उसके ऊपर लाइन सेगमेंट है जो साइड को शो कर रहा है, तो एंगल AB के करस्पॉन्डिंग में
आपके पास साइड ए बी, पहले हमने एंगल का पढ़ा, अब हमने साइड का पढ़ना है। चेक करेंगे कंपैरिजन, हमने साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड डी ई के, ए बी के कोरेस्पॉन्डिंग में डी ई आ रहा है, ए बी के कोरेस्पॉन्डिंग में डी एफ नहीं आ रहा, ए बी के सामने कौन सी साइड है, डी ई। हम पढ़ेंगे साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड डी ई के, साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट है साइड ई एफ के, साइड ए सी भी पढ़ सकते हैं और सी ए भी पढ़ सकते हैं, दोनों इक्वल ही होते हैं। साइड सी ए कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टू ट्राइंगल्स के दरमियान कंपैरिजन चेक कर लिया, एंगल्स को भी चेक किया और साइड्स को भी चेक किया। जब 3 साइड और 3 एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, हम कह सकते हैं कि टू ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। मैथमेटिकली हम इसे ऐसे लिख रहे हैं, हम पढ़ेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, मीन्स के टू ट्राइंगल जो हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, कम टू द यूनिट 12 रिलेटेड विद लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स, मीन्स के यूनिट 12 में जितने भी थ्योरम्स होंगे वो लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर पर बेस कर रहे होंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, देन हम इनके थ्योरम्स स्टार्ट करेंगे। थ्योरम्स के चैप्टर में बाइसेक्टर का मीनिंग आ रहा है हाफ करना, किसी भी चीज़ को मिड में से बाइसेक्ट कर देना, हाफ कर देना। तो अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लाइन बाइसेक्टर किसे कहा जाता है, वो किस शेप में होता है। सबसे पहले लाइन बाइसेक्टर का मतलब है लाइन को बाइसेक्ट करना, मीन्स के जो भी आपके पास कोई भी लाइन गिवन है उसको हाफ करना, मिड में से हाफ करना। देखिए आपके सामने है ए बी एक लाइन है, ये लाइन की है, दोनों साइड पे एरोज़ हैं, तो ये लाइन की आपके पास है शेप। ए बी आपके पास एक लाइन है, हमने बताना है कि इसको कैसे बाइसेक्ट किया जाएगा, हाफ किया जाएगा मिड में से। कोई भी आपके पास लाइन ए बी हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, आपके पास सामने जो फॉर्म है हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, और इस तरह से जो फॉर्म होती है वो वर्टिकल फॉर्म होती है। तो हॉरिजॉन्टल वे में आपके पास ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ए बी आपके पास एक लाइन है, आपने इसको शो करना है लाइन बाइसेक्टर। ए बी अगर आपके पास कोई लाइन हो और उसके ऊपर एक और लाइन आपके पास आ रही हो, वो लाइन सी डी कहलाएगी। वो लाइन इस तरह से हो कि वो ए बी के ऊपर वर्टिकल फॉर्म में हो, यानी कि ए बी आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म है तो सी डी आपके पास वर्टिकल फॉर्म में हो एंड वो 90 का एंगल बना रही हो, तो वो क्या होगा, लाइन बाइसेक्टर होगा। लाइन बाइसेक्टर जब होता है तो इट मीन्स कि हमेशा वो मिड में से पास करती है। हम इस पॉइंट को कह सकते हैं पी पॉइंट कह देते हैं। जब भी कोई लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बाइसेक्ट कर रही हो तो वो उस लाइन ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। बाइसेक्ट का मतलब है हाफ कर देना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। पहले आपके पास एक लाइन थी ए बी, जब उसके ऊपर सी डी एक और लाइन वर्टिकल फॉर्म में आ गई है, वो इस ए बी को कट कर रही है, तो वो मिड में से कट करेगी, जितना आपके पास लेंथ इधर है उतनी लेंथ इधर होगी। सो जब ऐसे बाइसेक्ट करेगी तो आपके पास क्या आएगा, ए पी कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, मीन्स के ये वाली जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है इस साइड के। ठीक है, ये आपके पास था लाइन बाइसेक्टर, मीन्स कि किसी भी लाइन को कैसे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आप लोग देख लें एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ऊपर हमने लाइन बाइसेक्टर को पढ़ा, मीन्स के लाइन को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है, हाफ किया जाता है। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि एंगल को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है, एंगल को कैसे हाफ किया जाता है। सबसे पहले आपके पास एक एंगल था, एंगल ए बी सी, मीन्स कि आपके पास एक एंगल था ए बी सी। अगर इस एंगल ए बी सी
एंगल बी के मिड में से, एंगल बी के मिड में से आप बिल्कुल मिड में से हाफ करते हुए एक आप और लाइन ड्रॉ करें। आप ड्रॉ करें बी पी, जो आपके पास पहले वाले एंगल बी के मिड में से पास कर रही है। जितना एरिया इधर है उतना एंगल देखें इधर है, मीन्स कि जितना एंगल ऊपर बन रहा है उतना एंगल नीचे बन रहा है, मिड में से पास हो रही है। ये जो लाइन बी पी मिड में से पास हो रही है, ये आपके पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। मीन्स कि एंगल को हाफ कर रही है, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। हाफ का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक एंगल है ए बी सी, फुल एंगल, पहले देखें फुल एंगल अगर आपके पास 60 का हो, जब आप बाइसेक्टर ड्रॉ करें, बी पी बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो जितना पोर्शन ऊपर है उतना पोर्शन इधर है। मीन्स कि जितना एंगल ऊपर बन रहा है उतना एंगल इधर बन रहा है, तो ये क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। मीन्स कि यहाँ पे भी 30 का एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे भी 30 का एंगल बन रहा होगा। मिड में से पास हो रही होगी लाइन, 30 का एंगल ऊपर 30 का एंगल नीचे बन रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये क्या होगा, आपके पास एंगल बाइसेक्टर होगा। अब देख लें यहाँ पे, जब एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये वाला पोर्शन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे। हम इसे कैसे रीड करेंगे, हम कहेंगे एंगल ए बी पी कॉन्ग्रेट है एंगल पी बी सी के। सबसे पहले आपके पास एक एंगल था, जब आपने उसको बाइसेक्ट किया तो आपके पास 2 एंगल्स आ गए। पहले आपके पास एंगल था ए बी सी, बट जब आपने इसको बाइसेक्ट किया तो 2 एंगल्स आ गए, ए बी पी और पी बी सी। ये देख लें, एंगल ए बी पी इक्वल है एंगल पी बी सी के। ठीक है, ओके, फर्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम 12.1.1। पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट रीड करेंगे, देन हम थ्योरम को सॉल्व करेंगे। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कह रहे हैं कि कोई भी आपके पास लाइन सेगमेंट है, वो राइट बाइसेक्टर है और उसके ऊपर एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा उसके एंड पॉइंट से। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ के हमें थ्योरम की डायग्राम बनानी होती है, देन हमने थ्योरम को आगे स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम बनानी है, तो डायग्राम हमेशा थ्योरम की पेंसिल से और आप लोगों ने रूलर से बनानी होती है, कभी भी आपने पेन यूज़ नहीं करना। और थ्योरम की डायग्राम मस्ट होती है। अगर आप पूरा थ्योरम लिख दें और डायग्राम नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आप लोगों ने डायग्राम बनाती होती है थ्योरम की। तो देखिए डायग्राम कैसे आप लोगों, उसमें यहाँ पे हमें गिवन है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, वो राइट बाइसेक्टर है उसके ऊपर, और एक कोई पॉइंट है, तो उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, मीन्स के इक्वल का डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी। आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की ए बी, ठीक है। उसके मिड में से, बिल्कुल मिड में से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कौन सी है, एल और एम। ए बी आपके पास लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, जबकि एल और एम आपके पास इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में एक आपके पास लाइन है, एल और एम, ठीक है। ये जो लाइन है इसके एक एंड पॉइंट पे यहाँ पे पी एक पॉइंट गिवन है, और ये जो लाइन एल एम है ये इसका राइट बाइसेक्टर है, लाइन का ए बी का राइट बाइसेक्टर है, मीन्स इसके मिड में से पास हो रहा है। इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक कोई पॉइंट पी लिया हुआ है। वो जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पे वो कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है, मीन्स के पी का डिस्टेंस ए के साथ और पी का डिस्टेंस बी के साथ इक्वल है। सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम इस तरह से बना लेनी है। नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास गिवन। अब गिवन क्या होता है और प्रूफ क्या होता है। गिवन मीन्स के जो आपको थ्योरम्स में गिवन है वो लेके चलना है। तो गिवन क्या होगा, कोई भी आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट हो तो आपने यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करना है, और इज़ अगर दिया हो तो इससे पहले ब्रैकेट को आप लोगों ने क्लोज कर देना है। तो इससे पहले जितनी भी आपको स्टेटमेंट गिवन है ये आप लोगों ने गिवन में लिखनी होती है। कोई भी थ्योरम की आपके पास स्टेटमेंट हो तो इज़ या देन के बाद, इज़ या देन के बाद आपके पास स्टेटमेंट डिफरेंट हो जाती है।
मीन्स के इज़ और देन से पहले पहले जो आपको स्टेटमेंट गिवन होती है वो उसे गिवन कहा जाता है। इज़ और देन के बाद जो स्टेटमेंट गिवन है आपने अगेन ब्रैकेट ओपन करनी है, यहाँ पे क्लोज करनी है एंड तक, ये आपके पास प्रूव होता है, मीन्स का आपने प्रूव करना है। स्टार्ट वाला इससे पहले आपको गिवन दिया जाता है, वो आपने गिवन में लिखना होता है मैथमेटिकल फॉर्म में, और इस और देन के बाद यहाँ पे इस का वर्ड यूज़ हुआ है, बाद थ्योरम में देन का वर्ड भी यूज़ होगा, तो इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है वो आपके पास प्रूव होती है, वो आपने प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। यहाँ पे देखा जाए तो एनी पॉइंट था, कोई पॉइंट लिया गया था, किसके ऊपर, राइट बाइसेक्टर के ऊपर, किसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर, लाइन सेगमेंट के, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पे लाइन सेगमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है, राइट बाइसेक्टर का वर्ड यूज़ हो रहा है और पॉइंट का। अब आप इन्हें इसको ऐसे ही उठा के गिवन में नहीं लिखना होता, अपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है। तो क्या है, सबसे पहले बता देंगे आ लाइन एल एम, एल एम एक लाइन है, ये एल और एम आपके पास, एल और एम एक लाइन है। एल एम इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, इज़ द लाइन सेगमेंट ए बी, मीन्स के एल एम जो आपके पास एक लाइन है वो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट को। वो कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, पॉइंट सी पे। देख लें, बी ए बी एट द पॉइंट सी, सी पे वो कट कर रही है, सच दैट वो इस तरह से कट कर रही है कि आपके पास एल एम, ये जो आपके पास लाइन एल एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। देखिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, एल एम, ये जो साइन आपके पास गिवन है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, किसका साइन होता है, परपेंडिकुलर का साइन होता है। तो एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, मीन्स कि ये जो लाइन एल एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। परपेंडिकुलर कब होता है, कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है लाइन और उसके ऊपर एक और लाइन आ रही है वर्टिकल फॉर्म में, वो उसके मिड में से पास कर रही है, वो इस तरह से पास कर रही है कि 90 का एंगल बना रही है। देखें इस साइड पे भी 90 का एंगल है और इस साइड पे भी 90 का एंगल है। अगर टू लाइंस इस तरह से हो, एक दूसरे को कट करें कि वो 90 का एंगल बना रही हो, तो इट मीन्स कि वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ए बी परपेंडिकुलर है, एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये एल एम जो है वो यहाँ पे 90 का एंगल बना रही है, उसके मिड में से कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स के कट कर रही है। एंड ए सी कॉन्ग्रेंट है बी सी के। अगर ये इसके मिड में से कट कर रही है, इट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। सो हम कहेंगे ए सी कॉन्ग्रेंट है, सी बी भी पढ़ सकते हैं और बी सी भी पढ़ सकते हैं। ए सी कॉन्ग्रेंट है सी बी के, या बी सी के, बात एक ही है। अब पॉइंट का वर्ड यूज़ हुआ था, तो पी इज़ पॉइंट, पी वो है पॉइंट है, ऑन किसके ऊपर, एल एम के ऊपर, लाइन के ऊपर पी को सब पॉइंट है। पहले जो आपको स्टेटमेंट गिवन होती है वो उसे गिवन कहा जाता है। इज़ और देन के बाद जो स्टेटमेंट गिवन है आपने अगेन ब्रैकेट ओपन करनी है, यहाँ पे क्लोज करनी है एंड तक, ये आपके पास प्रूव होता है, मीन्स का आपने प्रूव करना है। स्टार्ट वाला इससे पहले आपको गिवन दिया जाता है, वो आपने गिवन में लिखना होता है मैथमेटिकल फॉर्म में, और इस और देन के बाद यहाँ पे इस का वर्ड यूज़ हुआ है, बाद थ्योरम में देन का वर्ड भी यूज़ होगा, तो इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है वो आपके पास प्रूव होती है, वो आपने प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। यहाँ पे देखा जाए तो एनी पॉइंट था, कोई पॉइंट लिया गया था, किसके ऊपर, राइट बाइसेक्टर के ऊपर, किसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर, लाइन सेगमेंट के, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पे लाइन सेगमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है, राइट बाइसेक्टर का वर्ड यूज़ हो रहा है और पॉइंट का। अब आप इन्हें इसको ऐसे ही उठा के गिवन में नहीं लिखना होता, अपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है। तो क्या है, सबसे पहले बता देंगे आ लाइन एल एम, एल एम एक लाइन है, ये एल और एम आपके पास, एल और एम एक लाइन है। एल एम इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, इज़ द लाइन सेगमेंट ए बी, मीन्स के एल एम जो आपके पास एक लाइन है वो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट को। वो कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, पॉइंट सी पे। देख लें, बी ए बी एट द पॉइंट सी, सी पे वो कट कर रही है, सच दैट वो इस तरह से कट कर रही है कि आपके पास एल एम, ये जो आपके पास लाइन एल एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। देखिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, एल एम,
ये जो साइन आपके पास गिवन है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। किसका साइन होता है? परपेंडिकुलर का साइन होता है। तो एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, मीन्स कि ये जो लाइन एल एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। परपेंडिकुलर कब होता है? कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है लाइन और उसके ऊपर एक और लाइन आ रही है वर्टिकल फॉर्म में, वो उसके मिड में से पास कर रही है, वो इस तरह से पास कर रही है कि 90 का एंगल बना रही है। देखें इस साइड पे भी 90 का एंगल है और इस साइड पे भी 90 का एंगल है। अगर टू लाइंस इस तरह से हो एक दूसरे को कट करें कि वो 90 का एंगल बना रही हो, तो इट मीन्स कि वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ए बी परपेंडिकुलर है, एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये एल एम जो है वो यहाँ पे 90 का एंगल बना रही है, उसके मिड में से कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स के कट कर रही है। एंड ए सी कॉन्ग्रेंट है बी सी के। अगर ये इसके मिड में से कट कर रही है, इट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। सो हम कहेंगे ए सी कॉन्ग्रेंट है सी बी भी पढ़ सकते हैं और बी सी भी पढ़ सकते हैं। ए सी कॉन्ग्रेंट है सी बी के या बी सी के। ए सी कॉन्ग्रेंट है सी बी भी पढ़ सकते हैं और बी सी भी पढ़ सकते हैं। ए सी कॉन्ग्रेंट है सी बी के या बी सी के, बात एक ही है। अब पॉइंट का वर्ड यूज़ हुआ था तो P इज़ पॉइंट, P वो है पॉइंट है, ऑन किसके ऊपर? एल एम के ऊपर, लाइन के ऊपर P कोई सा पॉइंट है। नेक्स्ट जो आपने हेडिंग देनी होती है टू प्रूफ की देनी होती है, मीन्स के प्रूफ क्या करना है। अब यहाँ पे तो मैथमेटिकली लिखा है साइड, ये देखें ये साइड का है वर्ड, साइड पी ए कॉन्ग्रेंट है साइड पी बी के। अब यहाँ आपने कैसे लिखा ये आप लोगों ने जाना है स्टेटमेंट में, और वहाँ पे मैंने कहा था इज़ या देन के बाद की जो स्टेटमेंट होगी उसको कन्वर्ट करना होगा मैथमेटिकली। सो देखें इस के बाद क्या स्टेटमेंट गिवन है, कह रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, मीन्स के जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट, एक पॉइंट एंड पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, इससे इक्वल डिस्टेंस पे, मीन्स के PA का डिस्टेंस PB के कॉन्ग्रेंट है। तो हमने ये प्रूव करना है। सो मैथमेटिकली हमने इसे इसी तरह से लिख दिया साइड PA कॉन्ग्रेंट है साइड PB के। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन हम खुद से करते हैं, जब भी कंस्ट्रक्शन थ्योरम्स में की जाती है उसको हमेशा डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। डॉटेड लाइन शो करती है कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जो कंस्ट्रक्शन की होती है वो हमने खुद से करनी होती है। सो हम क्या यहाँ पे इस थ्योरम में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमने क्या करना है, ज्वाइन, यहाँ पे देख लें पहले, ज्वाइन P टू द एंड पॉइंट A एंड B। आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट P है इसको ज्वाइन करना है A के साथ और P को ज्वाइन करना है B के साथ। सो देखें P को जब A के साथ P को B के साथ ज्वाइन किया तो हमने इसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया। PA एंड PB साइड है, इसको आप लोगों ने डॉटेड लाइन से शो करना है। ओके नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी होती है प्रूफ की। प्रूफ की हेडिंग देने के बाद आपने स्टेटमेंट और रीज़न लिखने होते हैं। और आपको ये भी पता स्टूडेंट्स है पता ही होगा कि आप लोगों ने हेडिंग्स हमेशा मार्कर से या पॉइंटर से देनी होती हैं, और बाकी जो मिड में लिखना होता है आप लोगों ने पेन से लिखना होता है। और ये जो आपके पास देखें जब प्रूफ स्टेटमेंट रीज़न लिखा तो ये वाली लाइन जो है आप लोगों ने पेंसिल से लगानी है। अब जब स्टेटमेंट चेक करेंगे इन, यहाँ पे देखें, अब देखें इससे हम मैथमेटिकली कैसे पढ़ेंगे। ये नोटेशन आपके पास ट्राई एंगल की, किसकी नोटेशन है, ट्राई एंगल की। हम क्या पढ़ेंगे, इन ट्राई एंगल ACP कोरेस्पॉन्डेंस या कंपैरिजन का वर्ड यूज़ करना है, कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राई एंगल BCP, मीन्स कि आपने जो प्रूफ करना है उससे पहले आप लोगों ने इन दोनों ट्राइंगल की कोरेस्पॉन्डेंस चेक करनी है। ये कौन कौन सी ट्राइंगल हैं, जब आपने P को A और P को B से ज्वाइन किया तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनी PAB। इस ट्राइंगल के मिड में से एक लाइन पास हो रही है LM, जो एक ट्राइंगल को टू ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास पहले एक ट्राइंगल थी PAB, जब मिड में से लाइन पास हुई तो उसने वन ट्राइंगल को कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया टू ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल है आपके पास ये और एक ट्राइंगल है आपके पास ये। तो कौन कौन सी ट्राइंगल बनी है, एक ट्राइंगल बनी है ACP, दूसरी ट्राइंगल है BC
ACP मीन्स कि ये टू ट्राइंगल्स हैं। हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल शो करना है, प्रूव करना है। सो हम दोनों ट्राइंगल का कंपैरिजन चेक करेंगे। जब भी हमने साइड को कॉन्ग्रुएंट शो करना हो तो हमने कंपैरिजन चेक करना होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स चेक करनी होती हैं। अब हम कंपैरिजन जब चेक करेंगे तो हम एंगल को भी चेक करेंगे और साइड को भी चेक करेंगे। कोई सी 3 साइड्स या 3 एंगल्स या 2 साइड या 1 एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएं तो हम कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं उसके तीनों एंगल और तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सो देखेंगे यहाँ पे हमने कंपैरिजन लेना है ट्राइंगल ACP और BCP मीन्स के टू ट्राइंगल्स में कंपैरिजन चेक करना है। हम एंगल चेक करेंगे और साइड चेक करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो AC कॉन्ग्रुएंट है BC के, हमने ये लिखा। ये कहाँ लिखा? हमने ये गिवन में स्टेटमेंट बता दी थी। हमने गिवन से स्टेटमेंट ये उठाई है कि साइड AC कॉन्ग्रुएंट है BC के, ये हमने बता दिया, गिवन में लिखा। नेक्स्ट है एंगल, ये एंगल की नोटेशन है। एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP। देखें एंगल को जब भी इस फॉर्म में लिखा जाता है तो एंगल हमेशा एक ही शो हो रहा है, तो मिड में ACP लिखा तो मिड में आके पास C आ रहा है, BCP लिखा तो मिड में आके पास C आ रहा है। मीन्स कि एंगल C किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल C के। अब ये एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है? अगर देखा जाए यहाँ पे PACC, यहाँ पे C देखें यहाँ पे है, तो बेटा इस साइड पे भी और इस साइड पे भी देखा जाए, जब भी वो राइट बाइसेक्टर था, परपेंडिकुलर था, तो मैंने कहा था कि वो 90 का एंगल बना रहा है। इस साइड पे भी 90 का एंगल है और इस साइड पे भी 90 का एंगल है। मीन्स के 90 का एंगल कॉन्ग्रुएंट है। हम कह देंगे ACP कॉन्ग्रुएंट है BCP के। मीन्स कि ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों 90 के एंगल हैं। अब हमने यहाँ पे शो करना है कि वो 90 का एंगल कैसे बन रहा है। हमने बताना है कि गिवन PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। मीन्स कि ये जो P और C है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। जब भी परपेंडिकुलर होता है वो 90 का एंगल बना रहा होता है। सो ईच एंगल एट C इज 90। मीन्स कि अगर वो परपेंडिकुलर है तो C पे जितने भी एंगल बने होंगे वो कितने होंगे? 90 के होंगे। अगर दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 है, इट मीन्स के दोनों एंगल इक्वल हैं। सो हमने कह दिया एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCP के। अब थर्ड वन की तरफ देखें, PC कॉन्ग्रुएंट है PC के। अब ये PC कहाँ पे? ये देखें, अगर आपके पास टू ट्राइंगल्स हैं तो PC दोनों में आ रहा है। PC इसकी भी साइड बन रही है, PC इसकी भी साइड बन रही है, तो इन दोनों की लेंथ सेम होगी। सो हम कह देंगे कि PC कॉन्ग्रुएंट है PC के। जब PC कॉन्ग्रुएंट है PC के मीन्स कि PC दोनों में क्या आ रहा है? दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। जब दोनों ट्राइंगल्स में वो कॉमन आ रहा है तो देख लें आप लोग, हमने 1 और 2 साइड्स और 1 एंगल, देख लें 2 साइड और 1 एंगल को, इस 3 चीज़ों को कॉम्बिनेट कर दिया है। मीन्स कि कोई भी ट्राइंगल का कंपैरिजन चेक कर रहे थे, उसकी 2 साइड, 1 साइड और ये 2 साइड और थर्ड एंगल सेम आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। हम क्या करेंगे? हम यही उठा के स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। हम कह देंगे ट्राइंगल ACP। कंपैरिजन का साइन अब हटा देंगे क्योंकि ये शो हो गया है कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। हम कंपैरिजन का साइन हटा के कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। हम कह देंगे ट्राइंगल BCP। हम इसे कैसे डील करेंगे? हम कहेंगे ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCP के। अब रीज़न बतानी है कि क्यों कॉन्ग्रुएंट है। तो रीज़न हमें ये बतानी है कि हमने ऊपर 2 साइड और एक एंगल को चेक किया, तो हम क्या कह देंगे? साइड एंगल साइड। यहाँ पे कितनी साइड यूज़ हो रही है? 2 साइड और एक एंगल जब यूज़ हो रहा है तो हम इसे कहेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। पोस्टुलेट मीन्स कि हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट आ गया। या तो आप लिख लें साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, या आप ये भी लिख सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के। इन दोनों में से आपने एक टर्म लिखनी होती है कि या तो आप साइड एंगल साइड पोस्ट, या आप कह दें कि दोनों जब ट्राइंगल का कंपैरिजन चेक हो रहा था, एक ट्राइंगल की साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट आ रही है दूसरी ट्राइंगल की साइड एंगल साइड से। जब आपके पास 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, इट मीन्स कि इनके तीनों साइड और तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर तीनों साइड और तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मीन्स कि PA कॉन्ग्रुएंट आ गया है PB के, क्योंकि PA के करस्पॉन्डिंग में जो साइड आ रही है वो PB आ रही है। सो हमने यही प्रूव करना था कि PA कॉन्ग्रुएंट है PB के। तो देखें यहाँ पे PA कॉन्ग्रुएंट है PB के, हमने यही प्रूव करना था। देखें लास्ट में हमने प्रूव कर दिया है PA कॉन्ग्रुएंट है PB के।
अब इसकी रीज़न भी लिखनी है कि क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने ये रीज़न लिखनी होती है कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये जो है आपके पास कोरस्पॉन्डिंग साइड है किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। मीन्स कि आपके पास टू ट्राइंगल्स थी तो पी ए पी बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड थी। अगर टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने शो कर दिए, इट मीन्स कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। ये आपका फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट हो गया।